अस्सलाम वालेकुम। एक इंतहाई अफसोस के साथ एक चीज़ का जिक्र करना पड़ रहा है कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो लिटरली कोलैप्स हो गया। जी हाँ। होता क्या है कि देखें, जब भी आपको पता होता है ना, एक कोई कोई भी अगर इवन भेड़ियों का भी झुंड आपको बताए कि एक अल्फा है, यानी कि एक सरदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी कहीं पे भी दो या तीन लोग सरदारी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, यानी कि दो या तीन लोग लीडर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं। ठीक है। अमेरिका ने जितनी तरक्की की फास्ट तरीके से, उसकी था कि उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर था कि अमेरिका वाला सुपर पावर, हर लिहाज से जो भी फैसला होता था वो अमेरिकन करते थे। ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या है कि लास्ट 30-40 ईयर्स, ख़ासतौर पे वियतनाम की जो वार हुई है उसके बाद अमेरिका का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। और ज़्यादातर जो जवाल होता है ना बड़ी बड़ी सुपर पावर्स का, ठीक है ना, यानी कि जो डिक्लाइन होता है वो अंदर से स्टार्ट होता है। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर ले लिया जाए या कहीं का भी कोई भी रियासत आप उठा के देख लें, आपको नज़र आएगा जब भी जवाल स्टार्ट हुआ है तो उसके लीडर्स में आपको सबसे पहले रिफ्लेक्शंस नज़र आना शुरू होती हैं। ठीक है। अभी आप देखें कि जितने भी प्रेसिडेंट्स और जो लोग भी इलेक्ट होके आ रहे हैं अमेरिकन से, आप अंदाज़ा लगाएंगे द अमाउंट ऑफ स्टूपिडिटी, द अमाउंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना, जितना वो कर रहे हैं, आप सरप्राइज हो रहे हैं। ठीक है। इवन एक छोटा सा कंट्री, ठीक है, वो इतनी बड़ी सुपर पावर को मेंट करे जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक जो है वो जवाल पजीर हो चुका है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मिसमैच हो गया। ठीक है। अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो उसकी इंडिजिनस एक पॉलिटिकल सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो सारी चीज़ें अब डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। ठीक है। जिसकी बज़ाहिर आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि अमेरिका ने कितना अच्छा नेटो का अलायंस लेके चला, सडनली यूरोप को पता काट दिया। ठीक है। अब यूरोपियंस देख रहे हैं कि यार हमारे रशिया के सामने छोड़ के भाग गया। ठीक है। कनाडा, जो इवन कायद अज़म भी 1947 के अंदर भी मिसालें दिया करते थे कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन ऐसे होने चाहिए जैसे कि कनाडा और यूएस के हैं। ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा मिसालें दी जाती थी। अब आप देखें कनाडा के साथ ट्रंप ने आके क्या किया है। ठीक है। कभी वो टैरिफ वॉल कर देता है। पॉलिसी, जितना बड़ा मुल्क होता है उतनी ही पॉलिसी चेंजिंग से पहले वहाँ पे थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन अब क्या होता है कि चुटकी बजाते हैं और पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो आपको ये चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, जो है ना डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। मतलब वियतनाम वॉर से टेक्निकली स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया है। इवन अब चाइना के या फिर रशिया के आप बयानात भी देखें तो उसमें भी आपको बातें नज़र आएंगी कि जो है ना अमेरिकन आर डिक्लाइनिंग, बातों करते हुए, जैसे पिछले दिनों चाइना ने बात की कि जितनी भी सुपर पावर्स होती हैं आखिरकार उनका वक्त जाने, मतलब जब वक्त करीब होता है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है। अब ये मैंने एक बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ थी मेरे लिए जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बात सुनी कि एक इतना बड़ा नेशन एक बात आके कह दे इस तरह की, तो विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। उसके बाद मैं सिस्टम में मजबूर हो गया। अब इन सारी चीज़ों का हमसे क्या ताल्लुक है। ठीक है। देखिए, अमेरिका की सुपर पावर के अंदर ना जिन कंट्रीज़ ने या जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया ना वो मिडिल ईस्ट के लोग हैं। ठीक है। ख़ासतौर पे यूएई, ठीक है, सऊदीया, जो है ना कतर, ये सारे कंट्रीज़ जिन्होंने इंतहा का पैसा कमाया। अब यहाँ पे जितना पैसा और जितनी इकोनॉमीज चली हैं ना, मेजॉरिटी वो किस चीज़ के बेस पे चली हैं, वो चली हैं ऑयल, ठीक है, सेलिंग के ऊपर। ठीक है। मेजॉरिटी। और ऑयल से हट के दुबई ने एक नया मॉडल खड़ा कर दिया है टूरिज़्म की बेस पे। यानी कि अब ये दोनों मॉडल्स जो है ना, ठीक है ना, ये दोनों मॉडल्स के जिसमें कंट्रीज़ में आपके लोग बार बार आके रहें और टूरिज़्म करें, और दूसरा ऑयल सेलिंग, ये दोनों चीज़ें डिपेंडेंट हैं कि पूरा मिडल ईस्ट जो है वो स्टेबल रहे। ठीक है ना, मतलब उसमें अमन व अमान हो। लेकिन अब ईरान के मामलात की वजह से हो क्या रहा है कि ईरान और इसराइल, ठीक है ना, इन दोनों के दरमियान जो फासला है और जो मतलब मिज़ाइल वॉर्स चल रही हैं अभी, जैसे अमेरिकन ने पिछले दिनों बम्बार्डमेंट की है ईरान के ऊपर, तो मोस्ट लाइकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स जो है वो बंद कर देंगे चाइना जो है ना वो ईरान वाले। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स क्या है कि आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ। ठीक है। बेसिकली है क्या कि जितना भी ऑयल है ना दुनिया का 1/4 ऑयल वो सारा यहाँ से होकर गुजरता है एक छोटे से नैरो पाथ के अंदर, और ये ईरान के बिल्कुल पास है। ईरान चाहे तो उसको बंद कर दे, दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाएंगी उसी रात के अंदर, जैसे कि अभी उन्होंने ऐलान किया है। अब देखो ऑयल की क्या प्राइसेस होती हैं कुछ पता नहीं, क्योंकि आज मार्केट बंद है, कल खुलेगी तो पता चलेगा। ठीक है। गोल्ड भी इंतहा का ऊपर चला गया। तो देखते हैं क्या बनते हैं मामला। ठीक है ना। तो अब इन सारे इवेंट्स का हमसे क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि देखिए मैंने ना
एक चीज़ अभी तक सीख लिया, ठीक है, दुनिया में कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, बिजनेसमैन जो होता है ना, वो अपने मामलात देखता है कि वो किस तरीके से हर चीज़ को मोनेटाइज कर सके। अब जो भी मामलात हैं, अमेरिकन्स के हाथ से चीज़ें ग्रिप निकलती जा रही हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, गोल्ड प्राइसेस मज़ीद ऊपर जाती जाएंगी। और हो क्या रहा है कि जो हमारे पास ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं मेजॉरिटी के, उनके अंदर मामलात क्या हो गए कि वॉर की तरफ चले गए। दुबई का जो टूरिज़्म वाले मामलात थे वो भी इसी तरह डूब जाएंगे, क्योंकि जब दुबई तक एक्सेस प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, कि बार बार फ्लाइट्स आएंगी नहीं, क्योंकि एक पूरा एक साइड से जब एयर स्पेस बंद पड़ी हुई दुनिया की, तो ऑब्वियसली बात है दुबई का टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह वो भी नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। इन सारे मामलात के अंदर होने क्या वाला है कि गोल्ड इज़ गोइंग टू गो अप, ठीक है, ऑयल इज़ गोइंग अप, स्टॉक मार्केट्स विल गो डाउन, ठीक है, क्रिप्टो विल गो डाउन एटलीस्ट फॉर 3 से 4 हफ्ते तक। तो अभी जितनी भी हम ट्रेड्स उठाएंगे फॉरेक्स के अंदर या जो भी मामला हम करेंगे, ठीक है, उसमें हमारा इन चीज़ों को बायस जो होगा वो इस तरीके से होगा कि हम गोल्ड पे बुलिश होंगे, ऑयल पे बुलिश होंगे, क्रिप्टो पे मतलब बियरिश होंगे। इस तरीके से हम डायरेक्शन में अपनी जो है वो ट्रेड्स उठाएंगे, क्योंकि दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, आपने खुद भी सर्वाइव करना है, आपने इनकम को भी ग्रो करते रहना, आपने खुद को सिक्योर रखना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एवरी डिज़ास्टर इज़ अ अपॉर्चुनिटी इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एक पेंडेमिक आया था दुनिया के अंदर, सारी दुनिया घरों में महसूर हो गई, जिनके पास पैसा था अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने सारी घर बैठ के पेंडेमिक में मज़े से बैठ के नेटफ्लिक्स देखा, ठीक है। और वो लोग जिनके वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारे भूखे मर गए, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जब पिछले दिनों बारिशें था कि वहीं डैम्स होते तो यही पानी हम अगले 10 साल तक इस्तेमाल करते, लेकिन हम अफोर्डेबिलिटी नहीं थी हमारी, हमने वो डैम्स नहीं बनाए हुए थे, तो वही डिज़ास्टर जो था हमारे डिज़ास्टर बन गया। अगर यही डैम्स होते हैं सब कुछ होता तो वो जितना पानी सैलाबों का आया था वो हम 10 साल तक स्टोर कर सकते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने अपने आप को देखना होता है, जो भी दुनिया में हालात चल रहे हैं, जो भी मामला था वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है छोड़ दिया जाए उसे, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो ये है कि आपको हालात पता है, यू कैन प्रोडिक्ट समथिंग एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, ठीक है। ओनली थिंग विच मैटर्स इज दिस, पैसे होंगे तो कल को किसी की मदद कर पाओगे, ठीक है। अगर आप खुद ही पैरामिड में नीचे दब गए तो फिर आप कभी भी किसी की मदद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो छोटी सी चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, और लेट्स सी दुनिया किस तरफ जाती है। होपफुली थोड़े से पीसफुल हालात होना स्टार्ट हो जाएं, लेकिन मुझे अनकरीब में नज़र आ नहीं रहा इस तरह के मामला। सो दैट्स ऑल, दिस इज माय साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।